तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 14A का सवाल नंबर 5 से हम आपको अलग टाइप की सवाल है। तो सवाल नंबर 5 से हम आपको स्टार्ट करते हैं। इसमें इस सवाल में समांतर माध्य दिया है, यक्स बार आपको दिया है, समांतर माध्य दिया है 31.87 समांतर माध्य दिया है और आपसे बारंबार यक्स में एक चर ए दिया है, इसी का मान निकालना है। सारणी में दिया है यक्स पूरा, यफ दिया है। अब हम ऐसी सारणी को हमने कहा था कि ये भाई अवर्गीकृत आपको दिख रही है, तो इसको आप सीधा सीधा प्रत्यक्ष विधि से लगा देंगे। और प्रत्यक्ष विधि में आपको क्या क्या चाहिए? प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा यफ यक्स अपान में सिग्मा यफ। तो हमें यफ यक्स चाहिए, यफ है यक्स है, तो हम यफ यक्स के लिए एक अलग से सारणी बना लेते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा कैसे करेंगे आप उसको देखते हैं। 12 96 हो जाएगा और ये 16 दूना 32, 320 हो गया। और इसका गुणा करेंगे 27 और 48 का, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, 4 सते 28, 4 दूनी 8 2 10, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 1296 हो गया, 1296, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29, 170। और ये 30A हो जाएगा, 30 का A में गुणा होगा तो 30A हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 43। ठीक है, एफ एक्स आ गया। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, सबको जोड़ लीजिए आप, सबको जोड़ेंगे तो 2 ए वाला तो जुड़ेगा नहीं, तो 2 6 2 8, 8 6 14, उसके बाद 3 3 7 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 और 9 30, 3 हो गया, 4 3 7, 7 9 7 16, 16 16 2 18, 18 3 21, 21 की 1 2 बन गया। और यहाँ है 2 2 4 4 1 5, तो 5104 और प्लस में 30A हो जाएगा, क्योंकि 30A इनसे जुड़ेगा नहीं। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 5104 प्लस 30A आ गया। सिग्मा एफ की जरूरत होती है तो सिग्मा एफ यहां से हम निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ जो होगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो गया, 24 दूना 48, 24 3 72 और यहाँ 90। आप भी जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 8 22, 22 8 30। और ये हो जाएगा 6 9 6 15, 15 4 19, 19 1 20, 200 आपका सिग्मा एफ आ गया। अब एक्स बार बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना है? 5140 और प्लस 30A और अपान में कितना बन जाएगा? 200 हो जाएगा। यक्स बार आपको दिया है, कितना दिया है? 31.87 बराबर में 5104 और प्लस में 30A, 5114 होगा। हाँ, एक बार जोड़ लीजिए आप, 5114 देख लेते हैं एक बार। 6 2 8, 8 6 14 की 4, ये हो गया 4 4 7 7 4 11, 11 9 20, 20 2 22, 22 और 9 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा? बाकी सब सही है। ये चीज 5114 प्लस 30A अपान में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और जब इसको आप क्या करेंगे,
गुणा करिए तो 100 का गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 16 और 1 17 और 2 एक 2 1 3, 2 3 6 और यहाँ कितना हो गया 5114 और प्लस में 30। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 30a बराबर कितना आ जाएगा, 30a बराबर हो जाएगा 63 74 माइनस 51 14। 30a बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 में से 4 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 3 में से 1 गए 2 और 6 में से 5 गए 1260। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1260 और बटे में 30, ये कट जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6। a बराबर कितना आ गया 42 आ गया। a बराबर कितना आ गया भैया 42 आ गया। तो कुल मिला के आपको ऐसे करना है भाई, हमें x बार दिया था मतलब माध्य दिया था तो हम माध्य का फार्मूला लगा दिए और माध्य का कौन सा फार्मूला यूज किया भाई, x था f था f(x) निकाल लिया, योग कर लिया, सिग्मा f(x) पाने सिग्मा f। हमने कहा जब अवर्गीकृत सारणी आपको जब भी मिले तो उसमें आप प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला लगा करके आप माध्य निकाला करिए। तो यहाँ से जब माध्य निकालेंगे तो माध्य दिया है और माध्य दिया है तो माध्य के स्थान पर रखेंगे, मान रखेंगे, उसके बाद पक्षांतर करके a का मान हमें निकालना है तो a का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से इसको लगाना है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सवाल हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। चलिए अगली सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 5 हमने देखा, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5 के तरीके सेम टू सेम है। अब 7 नंबर में थोड़ा सा अलग था तो हमने ले लिया और इसको हम कल्पित माध्य और पग विचलन दोनों से कोशिश करेंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड आप देख चुके हो। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो वर्गंतराल है क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या जैसे परफेक्ट रूप से हम बनाते हैं क्या वैसा आपको दिख रहा है क्या। देखो 10 से 19 है तो यहाँ 19 से स्टार्ट होना चाहिए था तो हम कहते हैं कि भैया ये कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ 10 से 19 है, फिर 20 से 29 है, फिर यहाँ 30 से 39, 40 से 49, इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे वर्गंतराल को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि आप निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इसमें आप 0.5 घटाएंगे तो क्या बनेगा, फिर से हम वर्गंतराल इसका यहां बना लेते हैं या फिर इसी में हम लिख देते हैं। ये सवाल है कुल मिला के, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसमें यहां देखो 10 में जब 0.5 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 9.5 बन जाएगा। तो 9.5 और 19 में जब करेंगे तो 19.5 बन जाएगा। 9.5 से 19.5 हो गया। अब 20 में 0.5 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19.5, ये कितना हो जाएगा 29.5 और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 39.5, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39.5 और ये हो जाएगा 49.5, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 59.5, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 59.5 और ये हो जाएगा 69.5 और यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 69.5 और यहाँ हो जाएगा 79.5 और उसके बाद यहाँ जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा, पूरा मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ 79.5 और यहाँ पे हो जाएगा 79.5 से लेकर के 89.5 तक। अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये जो वर्गंतराल है वो कंटिन्यूअस हो चुका है 9.5 से 19.5 और दूसरा वर्ग जो है 19.5 से लेकर के 29.5, फिर तीसरा 29.5 से 39.5। तो अब ये जो वर्गंतराल बना है ये परफेक्ट रूप से आपका बन चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप जिस विधि से लगाना चाहो उस विधि से लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे कल्पित माध्य। क्या लगाएंगे भाई, कल्पित माध्य। दोनों से बता देते हैं
ताकि आपको पता चले कि आप कैसे या फिर कौन सा फार्मूला आपको लगा के हल करना है। कल्पित माध्य होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ, ये बन गया आपका, ये कल्पित माध्य विधि है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और डी कैसे आता है, डी आप तब निकाल पाओगे जब आपके पास ए रहेगा। ए हम कहां से लाएंगे, ए हम यक्स से लाएंगे, तो यक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो यक्स कितना बनेगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करो। 19.5 में 0.5 जोड़ोगे 20, 9 29, 29 बटे में 2 कितना होता है 14.5, कितना होता है भाई 14.5। फिर उसके बाद देखो तो सब में 10-10 का अंतर आपको दिख रहा है, 9.5 10 19.5, तो 10 का अंतर दिख रहा है, तो इसमें 10 आप जोड़ते चले जाइए, बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 14 10 24.5, ये हो जाएगा 34.5, और ये हो जाएगा 44.5, ये हो जाएगा 54.5, और यहाँ हो जाएगा 64.5, और ये हो जाएगा 74.5, और यहाँ हो जाएगा 84.5। हमने यक्स निकाल लिया। अब आप पदों को गिनो जरा, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो बीच में 2 पद बनेंगे भाई, सम संख्या, तो बीच में 2 बनेंगे। तो ऊपर से 3 निकाल दो यहां से, और नीचे से 3 निकाल दो। ये दोनों पद जो हैं, इन दोनों में से किसी को भी आप ए ले सकते हो। तो हम ए बराबर किसको ले रहे हैं भाई, ए बराबर हम लेंगे 54.5 को। 54.5 को हम क्या लेंगे, ए लेंगे। हमने ए ले लिया, आप 44.5 लेकर के हल करोगे तब भी आएगा, ठीक है। तो यहां हमने ए ले लिया 54.5। उसके बाद डी जो है, हमें डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, डी निकालना है भाई। यक्स तक तो सबको निकालना है, यक्स तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कुछ सोचना है। फिर उसके आगे आप किस विधि से निकाल रहे हैं। अगर मैं पग विचलन लगाता तो डी की जगह डायरेक्ट यू निकालता। क्या निकालता, यू निकालता। यू डायरेक्ट भी निकलता है, ऐसा नहीं है कि डी निकाल के तब यू निकाल पाओगे, क्योंकि यू का फार्मूला होता है डी अपान एच, होता है कि नहीं होता है, डी अपान एच हमने सीखा है। तो जब यू निकालेंगे तो वो डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ डी निकाल के यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए पग विचलन को आसान बोला जाता है, बहुत आसान विधि है पग विचलन। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसको भी हम बताते हैं। तो ये डी जो है, डी निकालोगे तो डी आपका ए अपने को कितना मिला है 54.5 मिला है। यक्स पहला वाला कितना है 14.5, इसमें 54 घटाओ तो जरा, तो ये हो जाएगा 40, माइनस में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 24.5 में जब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा। 34.5 में इसको घटाओगे कितना आएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। और 44.5 में इसको घटाओगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। और यहाँ 54.5 में इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 64 में इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 20। यहाँ देखो 74 में 54 घटाओगे तो 20 आएगा, 84 में 54 घटाओगे तो 30। ये आपका डी आ गया। अब आप एफ डी निकालो। एफ डी निकालने के लिए हमें एफ और डी का गुणनफल करना होगा। तो ये हो जाएगा -160, और ये 10 तिहाई 30, -300, ये 22 गुना 44, -440, 26 -260, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 20 छक्वा 120, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 120, तो 12 तिहाई 36, 360 आपका किसमें आ गया, पॉजिटिव। इनको जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, जब इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पे आपका निकल के आएगा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी ऊपर हमें चाहिए, ए मिल चुका है, एफ डी आ जाएगा, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 पॉजिटिव, और फिर माइनस में इन सबको जोड़ के आप लिख लो
तो ये 0 है, 6 4 10, 10 6 16, तो ये हो जाएगा 0, 16 की 6, हासिल 1, और ये हो जाएगा 2 1 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11, 1160 आ गया। 1160 सिग्मा एफ डी फिर कितना आ जाएगा, घटा दीजिए आप, तो माइनस में 11 में से 3 गए 8 है ना, 1160 में 300 जाएगा तो 860, 60 चला जाएगा तो 800 सीधा सीधा बचेगा। ठीक है, सिग्मा एफ डी आपका आ गया -800। सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ आप इसको जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, ये 22 हो जाएगा, 22 6 28, 10 38, 38 6 44, 10 54, 10 64, 2 66, 10 76, 10 86, 86 और 4 90, 10 100, 100 आ जाएगा। तो यक्स बार यहाँ से कितना आया, यक्स बार बराबर ए को हमने लिया है 54.5 और माइनस ये है तो माइनस हो जाएगा सिग्मा एफ डी 800 और बटे में 100। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, 54 में से 8 घटा दीजिए, यक्स बार आ गया। 54 में से 8 घटाएंगे, 10 घटाएंगे 44, 44 तो 46.5 आपका यक्स बार। किस विधि से हमने लगाया, अभी हमने कल्पित माध्य लगाया है। अब आपको ये देखना है कि पग विचलन से कितना आसान होता है। पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसी को हम पग विचलन बताएंगे। ठीक है, देखो कल्पित माध्य जब लगाओगे तो आपको यक्स तो सब में निकालना है, डी की जगह यू डायरेक्ट निकाल लेना, डी नहीं निकालना है। अब कहोगे कि सर बिना डी के यू कैसे आएगा, तो बिना डी के यू आता है, इसीलिए वो आसान है। और उसमें इसमें जो इतना बड़ा बड़ा नंबर मिला है, यहाँ 40 नहीं रहेगा, यहाँ 4 रहेगा सिर्फ, यू ये 4 बनेगा, ये 3, ये 2, ये 1, इधर 1 2 3, ये यू है। और छोटे छोटे नंबर्स, यहाँ छोटे छोटे अंक आएंगे और सबको हम जोड़ के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप नोट करिए, उसके बाद इसी को हम पग विचलन से बता देते हैं। आइए अब इसी सवाल को हम पग विचलन विधि से हल करते हैं। प्रतिभा इधर देखो, इस सवाल को पग विचलन विधि से लगाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है। पग विचलन विधि से जो फार्मूला होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू होता है, अपान में सिग्मा एफ होता है, इनटू में क्या होता है, एच होता है। अब इसमें जो जो चीजें हैं उसमें ए आपको पता चल गया है कि यक्स से निकलेगा, एफ आपको पता चल गया है योग होगा फ्रीक्वेंसी का, यू आपको कैसे निकालना है और एच क्या चीज है। एच हमने आपको बताया था कि क्या होता है, वर्गंतराल होता है। तो एच बराबर तो पता चल गया कि कितना होगा भाई 10, एच बराबर कितना होगा 10 होगा। ए हम ए मानेंगे, ए यक्स के बीच वाले पद को माना जाता है, तो 1 2 3, 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, बीच में 2 पद बचेंगे और 2 पद हैं, इन दोनों में से कोई एक मान लीजिए। पिछली सवाल में हमने 54.5 लिया था, अब की बार ए हम 44 ले रहे हैं। आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ दोनों से आ जाता है आंसर, तो यहां हो जाएगा 44.5। और जैसे ही ए माना आपने, ए आपका फिक्स हुआ, इसी के सामने जिसको आपने ए माना है उसी के सामने 0 हो जाता है, कौन, यू। और कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुणा भाग नहीं, इसके ऊपर -1 -2 -3 लिख दो, इसके नीचे 1 2 3 4 लिख दो। अब यू निकाल लो, उसके बाद देखो छोटे छोटे नंबर हैं, इधर चाहे जितना बड़ा नंबर दे देगा, 3 4 5 में गुणा करना आसान ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, 10 दुनाई 20, 22 कन्नम 22, इधर हो गया 0, ये हो गया 16, 12 दूना 24, 6 3 18 और 4 चौक 16। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी विधि पग विचलन विधि से बेस्ट तीनों में कोई नहीं है।
गलत हो ही नहीं सकता, इतना छोटा छोटा अंक। अब इसको जोड़ लीजिए आप, तो इधर कितना बनेगा 16, 16 और 24 होता है 40, 40 10 50 8 58, 58 और 6 64, 10 74 इधर आ गया, 74 इधर आ गया। तो ये सिग्मा FU निकाल रहे हैं, सिग्मा FU। तो इधर आ गया 74 प्लस में, माइनस में कितना आएगा 22 20 42 हो गया, 42 2 44 10 54 हो गया। और उसके बाद सिग्मा FU कितना आ गया भैया 74 में 54 घटा दो, 74 में 54 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20 20 आ गया। फार्मूला लगा दीजिए आप, x बार बराबर a हमने कितना माना है 44.5। उसके बाद प्लस में सिग्मा FU 20 बटे में सिग्मा F कितना है, सिग्मा F आपका 100, तो बटे में 100 और गुणे में h कितना है, h आपका 10 है, 10 से काटोगे ये 10 आएगा, 10 से इसको काटोगे 2 आएगा, 44 2 46। कैलकुलेशन किसमें ज्यादा बढ़िया से हुई आप खुद आप देख लेना, 46.5 आपका इसमें मार्क मिलेंगे। ठीक है, अब आगे से जितने भी सवाल वर्गीकृत सारणी के मिलेंगे हम पग विचलन से लगाएंगे और आप डायरेक्ट मेथड से लगाना। देखते हैं किसका एग्जैक्ट और आसानी से जल्दी आंसर आता है। ठीक है, पग विचलन से हम 2-4 सवाल बताने के बाद आपको हम कंपैरिजन करवाएंगे। तो सबसे बेस्ट विधि अगर आपसे पूछ लेगा तीनों में तो आप क्या बताओगे, पग विचलन। पग विचलन से अच्छा कोई नहीं है। कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गया, कहीं गलत होने का चांस, पॉइंट आपको इसमें मिलेगा ही नहीं, पॉइंट नहीं मिलेगा। सिर्फ हो सकता है यहाँ भाग देने में पॉइंट वही आए बस, बाकी पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं होती। पग विचलन सबसे बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। अगली क्लास में आगे के सवाल हम पग विचलन विधि से करने वाले हैं और एकदम चुटकियों में सवाल को हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते भैया। ठीक है, तो तब तक के लिए भैया आप लोग वीडियो जरूर देखा करो रिवीजन के लिए।